नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेज की इन फ्री ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने 10th क्लास के लिए मैथ की जो सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट कर ली थी। आज अपने बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 जो कि अपनी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जो कि अपनी क्या होती है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्व समीकाएं, इनके ऊपर आज अपनी चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अपनी एक्सरसाइज नंबर 7 है। तो इन सर्व समीकरणों से पहले अपने कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि ये एक होता है अपना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो? अपने 90 डिग्री का हो। तो ये मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है एबीसी, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर मैं कोई एक एंगल लिख देता हूँ थीटा। तो उस कंडीशन में थीटा के सामने वाला होता है लंब, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और सबसे छोटी जो नीचे वाली भुजा या शेष बची भुजा है वो होती है आधार। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? अपनी कर्ण, जिसको अपने हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो अपना कोण होता है उसके सामने वाली भुजा अपनी होती है लंब यानी परपेंडिकुलर। और जो बची हुई तीसरी भुजा इसको अपने बोलते हैं आधार यानी कि बेस। ठीक है, तो ये अपने एक समकोण त्रिभुज के अंदर मुख्यतः तीन चीजें या तीन भुजाएं होती है। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ लिया था साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। ये सारी बातें अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब इसके बाद अपने बात करते हैं, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। साइन थीटा अपना होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा अपना होता है लंब बट्टे आधार। अब तीन जो है इनके उल्टे हो जाएंगे। एक अपना हो जाता है कोट थीटा जो कि टेन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा अपना आधार बट्टे लंब। कोस का उल्टा अपना होता है सेक थीटा जो हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और साइन का उल्टा अपना हो जाता है कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब। तो ये अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर ही एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस। इन्होंने एक प्रमेय दी। इन्होंने क्या प्रमेय दी? कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो अपना कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये कौन सी प्रमेय है? अपनी पाइथागोरस प्रमेय। यानी ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इस पाइथागोरस प्रमेय और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से तीन सर्व समीकाएं खोजी गई, जिसको अपने आज बात करेंगे, जिनको अपने बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। ये सर्व समीकाएं किस टाइप से आई? तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये जो अपनी पाइथागोरस प्रमेय इसको 3 बार लिख देता हूँ मैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरी बार दोबारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और वापस से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इन सभी को कर्ण से डिवाइड कर देता हूँ। तो सभी के बट्टे में लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर। उसके बाद सभी के बट्टे में मैं आधार लिख देता हूँ, तो आधार का स्क्वायर लगा दिया। और तीसरा अपना बचता है लंब, तो सभी के बट्टे में लिख देते हैं लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने ये देखते हैं कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो, कितना बचा? ये एक। ये अपना हो जाता है लंब बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है आधार बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? अपने कर्ण बट्टे आधार का होल स्क्वायर बराबर लंब बट्टे आधार का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को आधार स्क्वायर से भाग देंगे तो एक। इसी टाइप से तीसरा अपने देखते हैं, ये हो गया कर्ण बट्टे लंब का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1 प्लस आधार बट्टे लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया, जो अपनी पाइथागोरस प्रमेय थी उसको एक बार कर्ण स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार आधार स्क्वायर से किया, और एक बार लंब स्क्वायर से किया, फिर उसको सोल्व कर लिया। अब अपने देखते हैं, ये एक तो ऐसा का ऐसा। अब लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? अपना साइन थीटा। तो इस लंब बट्टे कर्ण की जगह साइन थीटा। अब ये तो लंब बट्टे कर्ण का स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी आ जाती है पहली सर्व समीका, जिसको अपने इस टाइप से लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक। तो ये अपनी पहली सर्व समीका है। ठीक है, दूसरी सर्व समीका भी इसी टाइप से,
अपने को देखना है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार ये रहा, क्या है अपना सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो अपना क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है अपना, टेन थीटा होता है। यहाँ इसका स्क्वायर है तो क्या लिख देता हूं मैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये एक ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर इसको मैं इस साइड लिख दूं तो ये बन जाता है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी आ जाती है दूसरी सर्वसमीका। ये कौन सर्वसमीका हो गई है, सर्वसमीका नंबर 2। इसी टाइप से तीसरा अपने देखते हैं, ये अपना क्या है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है अपना, कोसेक थीटा होता है। यहाँ कर्ण बटे लंब का स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक प्लस आधार बटे लंब। आधार बटे लंब ये रहा कोट थीटा। तो आधार बटे लंब की जगह क्या लिख देता हूं मैं, कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया। तो अपनी तीसरी सर्वसमीका क्या बन जाती है, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपने इस टाइप से आ जाती है तीन सर्वसमीकाएं। वापस से देखना हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो पाइथागोरस प्रमेय थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इनको एक बार तो कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक बार आधार स्क्वायर से, एक बार लंब स्क्वायर से। फिर इसको सोल्व किया तो अपने पास पहली सर्वसमीका क्या आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से ये अपनी आ जाती है तीन सर्वसमीकाएं। तो इन तीनों सर्वसमीकाओं को मैं यहां लिख देता हूं। पहली सर्वसमीका अपनी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है अपना, एक। दूसरी सर्वसमीका अपनी है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका अपनी हो जाती है एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से ये अपनी तीन सर्वसमीकाएं हो गई है, जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के जरिए अपने क्वेश्चन को जो है वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी तीन ये हो गए। इसके अलावा इन्हीं के जो क्वेश्चन है, इन्हीं में मैं ये लिख देता हूं, ये जो अपना त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको शॉर्ट में अपने क्या लिखते हैं, एल ए एल बट्टा के, एल ए एल बट्टे के ए। ये होता है अपना साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, यहाँ पर आता है अपना टेन थीटा। अब टेन का उल्टा कौन सा होता है, कोट थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और साइन का उल्टा क्या हो जाता है अपना, कोसेक थीटा। ठीक है, इस टाइप से छह अपने ये सूत्र आ जाते हैं, जिनको अपने बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या है, अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इन्हीं छह त्रिकोणमितीय अनुपात से अपने ये देख सकते हैं कि, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब ये जो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन्हीं से अपने छह सूत्र ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर एक बट्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन। तो मैं ये लिख देता हूं, साइन थीटा बराबर किसके होगा, एक बट्टे कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एक बट्टे साइन थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा बराबर एक बट्टे सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बट्टे कोस थीटा। और टेन थीटा बराबर एक बट्टे कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर एक बट्टा टेन थीटा। तो इस टाइप से ये अपने हो गए छह अपने सूत्र ये आ जाते हैं। इसके अलावा दो आपको और ध्यान रखने हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। दूसरा कोट थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कुछ सूत्र हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। वापस से देख लेते हैं। आपको मुख्यतः ये याद रखना है, लाल बट्टा का, एल ए एल बट्टा के ए। ये अपना होता है साइन थीटा, ये है कोसेक। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। और साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी प्रतिलोम होते हैं। तो साइन थीटा बराबर एक बट्टा कोसेक होगा और कोसेक थीटा बराबर एक बट्टे साइन थीटा। इसी टाइप से कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है या प्रतिलोम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस बराबर एक बट्टा सेक और सेक बराबर एक बट्टे कोस थीटा। इसी टाइप से टेन थीटा होता है अपना लंब बट्टे आधार। और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है यानी प्रतिलोम है। तो टेन थीटा बराबर एक बट्टा कोट थीटा और कोट थीटा बराबर एक बट्टे टेन थीटा। इसके साथ ही दो सूत्र हमने और याद रखने हैं। टेन क्या होता है अपना
साइन बट्टे कोस, और कोट क्या होता है, कोस बट्टे साइन। तो इस टाइप से ये अपने कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं, सर्व समीकरण और ये अनुपात। तो ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं। अब अपने बात करते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय आई कहां से। आपने एक नाम और सुना होगा, बोधायन प्रमेय। तो वो बोधायन प्रमेय क्या थी और पाइथागोरस क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो प्रमेय आई थी वो बोधायन प्रमेय थी। पहली प्रमेय अपनी कौन सी थी, बोधायन प्रमेय। बोधायन ने क्या कहा, बोधायन ने ये कहा कि अगर दो वर्ग, ये मैं दो वर्ग लिख देता हूं, एक वर्ग ये रहा, ये एक वर्ग है, दूसरा वर्ग मैं यहां बना देता हूं, ये एक दूसरा वर्ग है, ये दोनों क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये अपने दो वर्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो बोधायन ने क्या कहा कि ये दो वर्ग हैं जो कि 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। कितने डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, 90 डिग्री के कोण पर। तो उस कंडीशन में तीसरा वर्ग जो है, जो इनके विकर्ण पर रखा हुआ है, ये एक तीसरा वर्ग बना देता हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो तीसरा वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर वर्ग, इसको नाम देता हूं एक, ये दो और ये तीन। बोधायन प्रमेय क्या है कि वर्ग 3 का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, अपने वर्ग फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस वर्ग सेकंड का क्षेत्रफल। ये अपने बोधायन प्रमेय है। यानी अगर दो वर्ग समकोण त्रिभुज पर रखे हुए हों तो उस कंडीशन में तीसरा जो वर्ग होता है विकर्ण वाला, ठीक है ना, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल उन दोनों के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, अब ये वर्ग है, इसकी भुजा मान लेता हूं मैं k है, इसकी l है, इसकी a है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा k है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर। ये अपना क्या है, लंब है, तो इसमें क्षेत्रफल l स्क्वायर, और इसकी भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर। यही अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। तो सबसे पहले बोधायन ने बताया था इस रूप में कि दो वर्गों को समकोण त्रिभुज पर रखें तो तीसरा वर्ग जो है, जो उनको बंद किए हुए है या उनको ढके हुए है, उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। और पाइथागोरस ने क्या किया, इसी में थोड़ा सा हेर फेर करके उसने इसको इतना सा मिटा दिया, ये वर्ग वाला नाम उसने छुपा लिया और केवल इतनी बात कह करके अपना नाम उसने कर लिया। मतलब पाइथागोरस ने क्या कह दिया, उसने देखा कि भाई बीच में समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस ने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वो अपनी आ जाती है पाइथागोरस प्रमेय, और वर्ग वाली कौन सी थी, बोधायन प्रमेय। कहने का मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो रियल में बोधायन प्रमेय से ही निकली हुई है। यानी बोधायन प्रमेय जो है वही अपनी प्राचीन प्रमेय थी, मूल प्रमेय थी। पाइथागोरस ने तो केवल उसकी कॉपी की है या उसी में से कुछ चीजें निकाल करके अपना नाम किया है। ठीक है, लेकिन अपने को नाम पाइथागोरस का ही ध्यान रखना है क्योंकि अधिकतर बुक्स में यही काम में आता है। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है कुछ इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस की। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.1। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है कि सेक थीटा, कोण थीटा के लिए पहला दे रखा है, थीटा के लिए सभी को, ठीक है ना, कोई कोण थीटा है उसके लिए अपने जितने भी सभी तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी साइन कोस टेन जो भी है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उन सभी को किस में बदलना है, अपने को सेक थीटा के रूप में लिखना है। सभी को किस रूप में लिखना है, सेक थीटा के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को अपने किस में बदलना है, सेक थीटा में, उसके बाद कोस को सेक में, उसके बाद टेन को सेक में। इसी टाइप से जितने भी हैं, छह है, छह में से एक सेक है वो तो अपना कैंसिल हो गया, बचे कितने, पांच। बाकी जो बचे हुए पांच है उनको भी किस में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा में। कैसे करेंगे, तो इस साइड आपको इनको ध्यान रखना है। एक बार तो ये सर्व समीकरण और एक बार ये सूत्र, ठीक है ना, ये 6 सूत्र मैं लिख देता हूँ। एक तो ये अपना पोर्शन है, 3 तो अपनी सर्व समीकरण है, इसको आपको ध्यान रखना है। 6 अपने ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, एक बार इससे वैल्यू लेनी है, एक बार इससे। पहले ये देखना है ये साइन को किस में बदलेगा, कोसेक में। किस में बदलेगा, कोसेक में, ठीक है ना। पहला स्टेप साइन किस में बदलेगा, कोसेक में। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो फिर इसमें कोसेक देखना है, इसमें कोसेक किस में बदल रहा है, कोट में। 2 स्टेप में कोट तक पहुंचे, फिर कोट वापस इसमें देखना है, इसमें कोट किस में बदला है, टेन में। तो कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप। अब टेन इसमें ढूंढना है, इसमें टेन देखो कहां पर है,
ये रहा टेन, टेन किस में बदलेगा, सेक में। कहाँ पहुंचना था अपने को, सेक तक पहुंचना था, यानी 4 स्टेप आए। वापस से देखना, साइन थीटा से चलना है और चल करके जाना कहाँ तक है अपने को, सेक थीटा तक। करना कैसे है, एक बार वैल्यू इसमें से देखनी है और एक बार इसमें से देखनी है, इन दोनों में से अपने को वैल्यू देखनी है। तो उसके लिए देखना, मैंने पहले यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, एक नंबर में मैं इसको ले रहा हूँ, बाद में इसको भी लेके देखेंगे, जिसमें स्टेप कम होंगे वो अपने मेथड अपनाएंगे। तो वापस से देखना, पहले स्टेप में ये क्या करेगा, साइन को कोसेक में बदला, एक स्टेप हो गया, साइन किस में बदल गया, कोसेक में। फिर इसमें कोसेक देखेंगे, ये रहा कोसेक, ठीक है, ये कोसेक किस में बदलेगा, कोट में, दो स्टेप हो गए, यानी अपने कोट तक पहुंच गए। फिर इसमें देखेंगे वापस, कोट किस में बदल रहा है, टेन में, तीन स्टेप हो गए। अगला वापस इसमें टेन किस में बदल रहा है, सेक में, सेक में। तो सेक में पहुंचना था अपने को, 4 स्टेप में पहुंचे हैं अपने। दूसरा तरीका क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहां से करके और देखेंगे। यहां से अगर स्टार्टिंग करूं तो ये साइन किस में बदलेगा, कोस में, पहला स्टेप। दूसरा इसमें कोस देखना है, इसमें कोस किस में बदलेगा, सेक में। तो अपने 2 स्टेप में ही साइन से किस में आ गए हैं, सेक में। तो ज्यादा इजी कौन सा रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा सेकंड वाला, यानी पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे अपने को चलना है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे पता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। अब ये चूंकि एक होता है तो मुझे तो साइन थीटा का मान चाहिए। इस कोस को मैं उस साइड भेजूंगा तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट। तो ये आ गया अपना साइन थीटा का मान, कितना आया, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से अपना ये साइन किस में बदल गया, कोस के रूप में आ गया। अब अपने को कोस देखना है, कोस की जगह क्या लिखना है, एक बट्टे सेक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर अंडर रूट एक माइनस कोस की जगह क्या लिख देता हूं मैं, एक बट्टे सेक थीटा, इसको लिए सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपना हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इनमें लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना आएगा अपना, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और ये आ गया अंडर रूट साइन थीटा। तो उस कंडीशन में अपना साइन थीटा आ जाता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बट्टे सेक थीटा। तो इस टाइप से अपना साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक में। वापस से देखना, सबसे पहले साइन को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, कोस में, ये सर्वसमीका लगाई। उसके बाद कोस की जगह एक बट्टा सेक लिखा, यहाँ लिख देता हूं मैं, चूंकि कोस थीटा बराबर होता है एक बट्टे सेक थीटा। तो इस टाइप से कोस सेक में बदल गया। तो ये साइन किस में आ चुका है, सेक में आ चुका है। एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया, यहाँ ऊपर तो अनरूट रह गया, नीचे अनरूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, सेक थीटा। तो इस टाइप से ये साइन किस में बदल गया, सेक में। नेक्स्ट इसके बाद अपने देखते हैं कि कोस को सेक में कैसे बदला जाए, ठीक है ना। साइन को हमने सेक में बदल लिया, साइन का अपना क्या आ गया है, साइन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बट्टे सेक थीटा। दूसरा अपने क्या करना है, कोस को बदलना है। तो कोस थीटा को किस में बदलना है अपने को, सेक थीटा में। करेंगे कैसे, एक तो अपना ये है, दूसरा ये, दोनों से अपने ले जाकर देखेंगे। पहले इसमें देखता हूँ, इससे कोस किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में। पहले बार में ही आ गया, एक स्टेप में आ रहा है तो अपने यही काम में लेंगे, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो गया है, एक बट्टे सेक थीटा। तो इस टाइप से कोस किस में बदल जाता है, सेक में। तीसरा अपने किस में बदलना है, टेन थीटा को। तो टेन थीटा बराबर कैसे निकालेंगे अपने, टेन थीटा अपने देखते हैं, एक बार इससे देखता हूं, टेन किस में बदलेगा, कोट में। पहला स्टेप टेन किस में बदला, कोट में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कोट इसमें चेक करेंगे, कोट किस में बदल रहा है, कोसेक में। कोट किस में बदल रहा है, कोसेक में, दो स्टेप हो गए। फिर कोसेक वापस इसमें देखना है, कोसेक किस में बदलेगा, साइन में, तीन स्टेप हुए। फिर साइन इसमें देखना है, किसमें बदल रहा है, कोस में, चार स्टेप हुए। फिर कोस इसमें देखना है, किसमें बदल रहा है, सेक में, पांच स्टेप हो गए। यानी टेन से सेक में जाने में अपने को 5 स्टेप कब लगा, जब हमने स्टार्टिंग इससे की। दूसरी बार स्टार्टिंग इससे करते हैं, टेन किस में बदलेगा, सेक में, पहले स्टेप में हो रहा है तो अपने यही काम में लेंगे। तो मैं लिख देता हूं, चूंकि हमें पता है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है अपना, सेक स्क्वायर थीटा। तो उस कंडीशन में टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो टेन थीटा के लिए अपने यूं देखते हैं, एक को उस साइड भेजा तो अपना आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट। तो इस टाइप से टेन किस में बदल जाता है, सेक स्क्वायर सेक में, ठीक है। तो ये अपने 3 हो गए। तीसरा अपने देखते हैं, टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर होता है एक बट्टा टेन थीटा, तो इसी से अपने निकाल सकते हैं। तो एक बट्टे क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं,
सेक सेक में बदला हुआ है, एक अपना आ जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अब साइन का अभी अभी हमने निकाला था, साइन का अपना क्या आया था, नीचे अपना था सेक थीटा, तो ऊपर तो आ जाएगा सेक थीटा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। ये क्यों आया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था, चूंकि साइन थीटा अपना क्या आया था, साइन थीटा आया था अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा, तो उस कंडीशन में कोसेक थीटा ही आ जाता है। तो ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने क्या किया, जितने भी अपने त्रिकोणमितीय अनुपात थे सभी को किस में चेंज किया हमने, सेक थीटा में। करने का तरीका आपको क्या करना है, एक बार इससे वैल्यू लेनी है, एक बार इससे, वापस इससे, वापस इससे, इस टाइप से करना है। एक बार स्टार्टिंग इससे करके देखेंगे, दूसरी बार इससे करके देखेंगे, जिसमें स्टेप कम होगा वो मेथड अपने काम में लेगा। तो इस टाइप से ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन अपने देखते हैं, साइन सेक और टेन तीनों को कोट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपना, कि एक तो साइन है, साइन थीटा है, एक अपना है कोस थीटा और एक है अपना टेन थीटा। साइन कोस और टेन, सॉरी साइन सेक और टेन है, साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा तीनों को किस में बदलना है अपने को, कोट थीटा में। किस में बदलना है, कोट थीटा में। ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको और अपने देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं साइन थीटा, यहां लिख रहा हूं मैं साइन थीटा। साइन को किस में बदलना है, कोट में। कैसे बदलेंगे, पहले इससे देखेंगे। मैं स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं, साइन किस में बदला, कोसेक में, एक। दूसरा इसमें देखते हैं कोसेक किस में बदलेगा, कोट में, दो। दो स्टेप में जा रहे हैं। दूसरी बार इससे ट्राई करते हैं, साइन किस में बदलेगा, कोस में, एक स्टेप। फिर यहाँ कोस पे खत्म हुआ तो यहाँ कोस से शुरू करें, कोस किस में बदलेगा, सेक में, दो स्टेप। फिर सेक किस में बदलेगा, टेन में, तीन स्टेप। टेन किस में बदला, कोट में, चार स्टेप। तो इससे अगर चले तो अपने को चार स्टेप में जाना पड़ रहा है, जबकि इससे अपने दो स्टेप में आ रहा है, तो अपने यहाँ से लिखेंगे। यानी साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख देता हूँ, 1/कोसेक थीटा हो गया। अब 1/कोसेक को किस में बदल देंगे, कोट में। इस सूत्र के अनुसार अपने जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए कोसेक थीटा क्या होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो अंडर रूट में क्या आ गया, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से साइन थीटा किसमें बदल गया, कोट थीटा में। दूसरा अपने को क्या करना है, सेक थीटा को बदलना है। सेक थीटा को किसमें बदलना है, कोट में। तो अपने देखते हैं इससे सेक किसमें बदलेगा, टेन में, और यहाँ टेन किसमें बदल जाएगा, कोट में। दो स्टेप में हो रहा है तो अपने इसी से चलेंगे। ठीक है, तो मैं सेक थीटा की जगह ये सर्वसमीका काम में लेता हूँ। अपने को पता है 1 + tan² थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उस कंडीशन में सेक थीटा क्या होगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट। तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 1 + tan² थीटा। तो इस टाइप से सेक किसमें बदल गया है, टेन में। अब टेन अपने इसमें देखना है, टेन की जगह क्या लिखेंगे, 1/कोट। तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 1 + tan² की जगह 1/कोट स्क्वायर थीटा। कारण क्या लिख देंगे, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है अपना, 1/कोट थीटा। अब मैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में नीचे क्या आ जाएगा अपना, कोट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ऊपर तो अंडर रूट ऐसा का ऐसा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, केवल कोट थीटा। तो इस टाइप से सेक थीटा किस में बदल जाता है अपना, कोट थीटा में। तीसरा अपने क्या करना है, टेन थीटा को किस में बदलना है, कोट में। तो टेन का तो अपने सीधे ही सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा। यहाँ हमने काम में भी लिया है, तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये है, और इसका आंसर ये रहा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, साइन को भी कोट के रूप में लिख दिया, सेक को भी कोट के रूप में लिख लिया, और टेन को भी कोट के रूप में लिख लिया। तो ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अब अपने को क्या करना है, आगे वाले जो भी क्वेश्चन है उनको इन सर्व समीकरणों की सहायता से अपने को सोल्व करना है, या सिद्ध करना है, सॉरी प्रूफ करना है, सोल्व नहीं करना, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपने को लेकर के आना है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ये अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए वही पहले मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ गया अपना कोस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या बचेगा, एक, और इसमें क्या बचा है अपना कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपने इनको लिख देता हूं मैं, ये तो कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, ये अपनी कोई सर्वसमीका है क्या, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अपने देखते हैं, हाँ ये अपनी तीसरे नंबर की सर्वसमीका है। एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, चूंकि एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अपने को लेकर के क्या आना है, कोट थीटा। तो कोट थीटा के लिए अपने को कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं, एक बट्टे साइन। कोसेक की जगह क्या लिख देते हैं, एक बट्टे साइन। तो ये तो कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, कोसेक की जगह क्या लिख दिया, एक बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं अपने, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर लग दे। अब कोस बट्टा साइन क्या होता है, तो ये अपना फॉर्मूला रहता है, कोस बट्टा साइन क्या होता है अपना कोट थीटा। तो कोस बट्टा साइन की जगह अपना आ जाता है कोट थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए कोट स्क्वायर थीटा, यही अपना क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, वापस से देखते हैं, ये क्वेश्चन था अपना, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, दोनों में कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, इसमें एक बचा और इसमें कोट स्क्वायर थीटा। ये अपनी सर्वसमीका होती है, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसलिए इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब कोसेक थीटा होता है एक बट्टा साइन थीटा, लिख देता हूं, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, एक बट्टे साइन थीटा। इसलिए इस कोसेक स्क्वायर था, इसकी जगह एक बट्टा साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ये कोस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर हो गया, दोनों पे होल स्क्वायर लगा दिया। कोस बट्टा साइन होता है कोट, तो अपना आंसर आ जाता है कोट स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 अपना है सेक थीटा एक माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लेकर के आना है अपने को एक। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेक थीटा एक माइनस साइन थीटा गुणा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अपने को कितना लेकर के आना है, एक लेकर के आना है। बीच में कोई प्लस माइनस है नहीं, तीनों ही गुणा में है। तो आप में देखो, इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहला काम ये करना है कि सभी को साइन और कोस में बदलने की कोशिश करनी है, क्योंकि साइन और कोस में बदलने पर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाता है। तो अपने भी कोशिश यही करेंगे कि सबको अपने साइन और कोस के रूप में लिख दें, यानी पूरे क्वेश्चन में या तो साइन आए या कोस आए, कुछ और है तो उनको साइन कोस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सेक थीटा, सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, एक बट्टे कोस। तो इस सेक को मैं कोस में चेंज कर देता हूँ, तो ये आ गया एक बट्टे कोस थीटा। ये अपना एक माइनस साइन थीटा ऐसा का ऐसा है। यहाँ पर अपने देखते हैं सेक की जगह एक बट्टा कोस थीटा, और टेन की जगह अपना क्या होता है साइन बट्टे कोस, क्योंकि अपने को साइन और कोस में ही रखना है। तो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ठीक है, ये एक अपने लेकर के आना ही है। तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यू रख दी है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये एक बट्टा कोस थीटा ऐसा का ऐसा गुणा अपना क्या चल रहा है, एक माइनस साइन थीटा। यहाँ इनका लघुत्तम लेंगे, ये कोस थीटा इसके बट्टे में भी है और इसके बट्टे में भी है, तो दोनों के एक साथ बट्टे में लिख देते हैं, यानी इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये अपना आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये देखना है, नीचे देखो ऊपर देखो, ऊपर तो है एक माइनस साइन थीटा और एक प्लस साइन थीटा। नीचे कोस को कोस से गुणा करेंगे, क्या आएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अपने एक सर्वसमीका लग रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए माइनस बी ए प्लस बी गणित में कहीं भी आ जाए तो क्या फॉर्मूला होता है अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक बार माइनस और एक बार प्लस में हो तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहली संख्या एक है तो मैं कर देता हूँ एक का स्क्वायर एक ही आएगा, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या है अपना कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो अपनी सर्वसमीका है। हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। पहली सर्वसमीका है अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इस साइन को मैं इस साइड भेज दूं, साइन उस साइड आएगा तो वन माइनस हो जाएगा। इस साइन को मैं उधर भेजूं तो इधर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और उधर क्या हो जाएगा अपना एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
कहने का मतलब ये हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है अपने कोस स्क्वायर थीटा के। तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा बट्टे भी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गए, कितना आ जाता है एक। तो ये अपना हो जाता है राइट हैंड साइड। वापस से देखना, सेक की जगह क्या लिखा हमने, एक बट्टा कोस, ये ऐसा वैसा। सेक की जगह एक बट्टे कोस और टेन की जगह साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। इनका लघुत्तम लिया कोस थीटा, तो एक प्लस साइन थीटा। ऊपर एक माइनस साइन, एक प्लस साइन, नीचे कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ एक बार माइनस एक बार प्लस में है, तो पहले का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, माइनस दूसरे का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपना होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया अपना एक। तो इस टाइप से ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि अपना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर लेकर के आना है कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर। तो अपने को करना कैसे है, वही तरीका अपना, सबसे पहले सभी को किसमें कन्वर्ट करना है अपने को, साइन और कोस में। तो कोसेक की जगह क्या आ जाएगा अपना, एक बट्टे साइन। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो कोसेक बराबर एक बट्टा साइन, तो कोसेक स्क्वायर की जगह एक बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा। चलो मैं इससे पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। ये अपना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह एक बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक क्या होता है अपना, सेक होता है एक बट्टे कोस, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह एक बट्टे कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने इनका एलसीएम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो नीचे तो इन दोनों का गुणा और ऊपर क्रॉस गुणा। इनको आपस में गुणा किया, क्या आएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे किया कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया अपना साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो कितना होता है अपना एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, पहली सर्व समीकरण है अपनी। तो इस ऊपर वाले की जगह तो आ गया एक। एक क्यों आया, क्योंकि ऊपर क्या था अपना, मैं लिख देता हूं कारण, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो ऊपर तो अपना एक बन गया, नीचे क्या बचा अपना साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। अब वापस वही, यहाँ एक कोसेक स्क्वायर की जगह एक बट्टा साइन स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पर एक बट्टे साइन स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपना आ जाता है राइट हैंड साइड। वापस से देखना एक बार, ये अपना क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक अपना होता है एक बट्टा साइन, यहाँ लिख देता हूं मैं, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर तो होता है एक बट्टे साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है एक बट्टे कोस थीटा। तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह एक बट्टा साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह एक बट्टे कोस स्क्वायर। दोनों का लघुत्तम लिया तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब इस ऊपर वाले की तो वैल्यू होती है एक, तो ऊपर तो एक रह गया, नीचे ये ऐसा वैसा। जैसे ही साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से ये अपना हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपना है अंडर रूट एक माइनस साइन थीटा बटे एक प्लस साइन थीटा, और इसको सिद्ध करना है अपने को सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं अपने, लेफ्ट हैंड साइड अपना है एक माइनस साइन थीटा बटे एक प्लस साइन थीटा। ठीक है। अब अपने को ये देखना है, पहला काम अपना क्या होता था कि सभी को साइन और कोस में तोड़ना है। तो यहाँ पर तो पहले से ही सभी साइन में ही है, यानी वो स्टेप अपना कंप्लीट है। तो उसके बाद अपने देखते हैं हर का परिमेयकरण करना, यानी बट्टे में रूट की संख्या आ गई है, तो इसको इसके संयुग्मी से गुणा करना है। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, संयुग्मी का मतलब होता है अगर नीचे एक प्लस साइन थीटा है तो ऊपर किससे गुणा करेंगे, एक माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ताकि बट्टे से रूट की संख्या हट जाए। ठीक है। तो अब ये अपना हो जाता है। अब इनको देखो सॉल्व करते हैं। ऊपर देखो दोनों माइनस के हैं, तो ये तो हो गया एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक माइनस साइन थीटा, ये भी एक माइनस साइन थीटा, दोनों गुणा होंगे तो एक माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। जबकि नीचे क्या है देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अभी हमने बात की थी कोई भी संख्या एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो तो क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहली संख्या एक है तो एक का स्क्वायर तो एक, माइनस दूसरी संख्या साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब अपने ये देखते हैं,
ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ही। नीचे ये अपने सर्व समीका से किसमें बदल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा में। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, एक। अपने को चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन को उधर भेज देंगे, तो साइन उस साइड जाएगा, यहाँ क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये अंडर रूट देखो दोनों के ऊपर है, तो दोनों के स्क्वायर को कैंसिल करेगा। ऊपर तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या रह गया है, कोस थीटा। अब ये कोस थीटा जो है वो एक के भी बटा में और साइन के भी बटा में है, दोनों के अलग अलग लिख देते हैं। तो एक तो हो गया 1 बट्टा कोस थीटा, माइनस अपना हो जाता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब 1 बट्टा कोस तो अपना है सेक थीटा, माइनस साइन बट्टे कोस होता है टेन थीटा। ठीक है, 1 बट्टा कोस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बट्टे कोस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से ये अपना राइट हैंड साइड हो जाता है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि अपना है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लेकर के आना है अपने को टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो वही अपना पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक और कोसेक की वैल्यू अपने यहां से रख देते हैं। मैं ये लिख देता हूं यहाँ पर, साइन और कोस में बदलते हैं तो सेक थीटा तो होता है 1 बट्टा कोस थीटा, तो सेक स्क्वायर है इसलिए 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक की जगह क्या आ जाएगा, 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। अब लघुत्तम ले लेते हैं, जैसे ही लघुत्तम लेंगे नीचे तो इन दोनों का गुणा, यानी कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा होगा, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है अपना, 1 होता है, पहली सर्व समीका है। बटे में कितना है अपना, कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट करते हैं, एक का अंडर रूट तो एक ही होता है, इनका अंडर रूट निकालेंगे तो इनका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। लेकिन अपने को तो क्या लेके आना है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो इस एक की जगह वापस क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ कर देता हूं मैं, इस एक की जगह वापस क्या लिख देते हैं अपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या चल रहा है अपने, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब ये कोस थीटा साइन थीटा इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, अलग अलग लिख देते हैं। एक बार तो साइन स्क्वायर थीटा के बटे में कोस थीटा गुणा साइन थीटा, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बटे में भी कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब इस साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये तो क्या बना अपना साइन थीटा, बट्टे में क्या रह गया, कोस थीटा। ठीक है ना, इस साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसी टाइप से इस बार क्या होगा, कोस से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर तो रहेगा कोस थीटा और नीचे क्या बचेगा अपना साइन थीटा। तो ये तो हो गया साइन बट्टे कोस, और वो क्या हो गया, कोस बट्टे साइन। अब साइन बट्टे कोस अपना क्या होता है, साइन बट्टे कोस तो टेन थीटा होता है, और कोस बट्टे साइन क्या होता है अपना कोट थीटा। तो साइन बट्टे कोस की जगह तो क्या लिख देंगे, टेन थीटा, और कोस बट्टे साइन क्या हो जाता है अपना कोट थीटा। यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड। वापस से देख लेते हैं, सबसे पहला काम सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट करना होता है, तो सेक की जगह 1 बट्टा कोस होता है, तो सेक स्क्वायर की जगह 1 बट्टे कोस स्क्वायर, और कोसेक की जगह 1 बट्टा साइन होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर की जगह 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम लिया तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों आ गए, ऊपर एक को साइन स्क्वायर से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा, एक को कोस स्क्वायर से किया कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपना एक होता है, ये अपनी पहली सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक। तो ऊपर तो आ गया एक, नीचे ऐसा कैसा, अंडर रूट करेंगे, एक का अंडर रूट एक है, और इनका अंडर रूट करेंगे तो इनका स्क्वायर हट जाएगा। अब एक की जगह वापस से क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बार तो ये साइन स्क्वायर के बट्टे में लिखना है, एक बार ये कोस स्क्वायर के बट्टे में लिखना है। साइन स्क्वायर के बट्टे में लिखेंगे, साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन बट्टे कोस बचेगा, इधर कोस से स्क्वायर कैंसिल हुआ, कोस बट्टा साइन, साइन बट्टे कोस तो होता है टेन, और कोस बट्टे साइन होता है कोट। तो ये अपना आरएचएस आ जाता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 7।
इसके बाद अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, और लेकर के क्या आना है अपने को, टेन अल्फा गुणा टेन बीटा। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा तो ऐसे कैसे रख देते हैं। अब हमें पता है कोट जो है वो किस क्या होता है, एक बट्टे टेन होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, एक बट्टे टेन थीटा। तो इस कोट अल्फा की जगह आ जाएगा एक बट्टे टेन अल्फा, प्लस इस कोट बीटा की जगह एक बट्टे टेन बीटा। ठीक है। अब ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा, यानी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा तो यूं का यूं। नीचे इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो ये दोनों आ गए, यानी टेन अल्फा टेन बीटा हो गया। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेन अल्फा कैंसिल हुआ, टेन बीटा बच जाएगा। टेन अल्फा को एक से गुणा किया, टेन अल्फा। अब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये बट्टे के बट्टा में है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अपना देखो इससे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, ये भी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, इससे ये कैंसिल हुआ, ये टेन अल्फा टेन बीटा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन अल्फा गुणा टेन बीटा, और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड। वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये अपना क्वेश्चन था टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। कोट की जगह एक बट्टा टेन होता है, इसलिए कोट अल्फा की जगह एक बट्टा टेन अल्फा, कोट बीटा की जगह एक बट्टा टेन बीटा। ऊपर वाला तो ऐसा कैसा है, नीचे इनका एलसीएम लिया है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम में ये दोनों आ गए, टेन अल्फा टेन बीटा। और ऊपर यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन बीटा को एक से गुणा किया टेन बीटा, टेन अल्फा को एक से किया टेन अल्फा। ये भी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, ये भी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बट्टे के बट्टा में वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर अपना आ जाकर कितना हो गया, टेन अल्फा गुणा टेन बीटा। तो इस टाइप से ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 8।